22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। बैसरन वैली, पहलगाम के पास एक ऐसी जगह जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। हरे भरे मैदान, बर्फ से ढकी चोटियां और सैकड़ों पर्यटक, जिनमें से ज्यादातर नवविवाहित जोड़े थे। कोई नहीं जानता था कि उस खूबसूरत वादी में मौत चुपचाप अपने कदम बढ़ा रही थी। अचानक गोलियों की आवाज, एक नहीं, दो नहीं, लगातार चीखें, भग-भग और फिर खून से लथपथ जमीन। 26 निर्दोष जाने एक पल में। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि ये होने दिया क्यों गया। क्योंकि इंटेलिजेंस थी, इनपुट था, चेतावनी थी, और फिर भी वो वादी खुली रही। वो पर्यटक वहां पहुंचते रहे और वो दरिंदे घात लगाकर बैठे रहे। ये सिर्फ एक आतंकी हमले की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी चूक की कहानी है जिसकी कीमत 26 परिवारों ने अपनी जिंदगियों से चुकाई। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे सक्षम इंटेलिजेंस संस्थाओं में से एक। इनका काम है सरहद के पार क्या पक रहा है उसे पहले से भांप लेना। अप्रैल 2025 की शुरुआत में रॉ के सूत्रों ने एक अलर्ट भेजा था। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो असल में लश्कर का ही एक छद्म संगठन है, इनके ऑपरेटिव्स कश्मीर में घुसपैठ कर चुके थे। इनपुट स्पष्ट था, सॉफ्ट टारगेट पर हमले की योजना है, यानी ऐसी जगहें जहां आम नागरिक हों, सुरक्षाकर्मी कम हों। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, जो देश के भीतर की खुफिया गतिविधियां देखती है, उन्होंने भी इस इनपुट को आगे पहुंचाया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी, सभी को इसकी जानकारी दी गई। तो फिर चूक कहां हुई? यहां समझना जरूरी है कि इंटेलिजेंस इनपुट और एक्शनेबल इंटेलिजेंस में फर्क होता है। इनपुट कहता है खतरा है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस कहता है खतरा कब है, कहां है और कैसे है। जो मिला था वो इनपुट था, जनरल, व्यापक और बिना किसी स्पेसिफिक लोकेशन के। सॉफ्ट टारगेट का मतलब कश्मीर में कहीं भी हो सकता था, श्रीनगर हो सकता था, गुलमर्ग हो सकता था, सोनमर्ग हो सकता था, और बैसरन वो तो रडार पर था ही नहीं। क्यों? क्योंकि बैसरन तक कोई मोटर रोड नहीं जाती। वहां पहुंचने के लिए घंटों ट्रेक करना पड़ता है या फिर घोड़े पर जाना पड़ता है। सुरक्षा के नजरिए से ये जगह लो रिस्क मानी जाती थी, लेकिन आतंकियों की नजर में यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबी थी। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई क्विक रिस्पॉन्स टीम नहीं, कोई आर्मी पोस्ट नहीं, और सैकड़ों बेखबर पर्यटक। 22 अप्रैल की सुबह पहलगाम में पर्यटन अपने चरम पर था। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो रही थीं। प्रशासन का ध्यान बटा हुआ था। उस दिन बैसरन में करीब 500 से ज्यादा पर्यटक थे, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और दिल्ली से आए परिवार थे। नवविवाहित जोड़े थे जो हनीमून पर आए थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, और उन्हीं के बीच 5 से 7 की तादाद में भारी हथियारों से लैस आतंकी घुसे हुए थे। AK-47, M4 कार्बाइन। उन्होंने पहले पहचान की कश्मीरी कौन है और बाहर से आया हिंदू पर्यटक कौन, और फिर निशाना बनाया। नवीन दलाल, शैलेश कालानी, मनोज वर्मा, विटोबा घोरपड़े और 22 और नाम जो उस दिन के बाद सिर्फ याद बनकर रह गए। हमले के बाद जो तस्वीर उभरी वो सिर्फ दर्द की नहीं, सवालों की भी थी। पहला सवाल, बैसरन वैली में कोई सशस्त्र सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के पास मैन पावर की कमी थी और इस जगह को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। दूसरा सवाल, जब इनपुट था कि सॉफ्ट टारगेट पर हमला हो सकता है, तो टूरिस्ट स्पॉट्स पर अतिरिक्त तैनाती क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल, और सबसे गहरा, क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस इनपुट को सीरियसली लिया, या ये उन तमाम अलर्ट्स में से एक था जो रोज आते हैं और रोज फाइलों में दब जाते हैं? ये घटना एक बड़े सच की तरफ इशारा करती है। कश्मीर में पिछले कुछ सालों में आतंकवाद काफी हद तक कम हुआ था। 370 हटने के बाद पर्यटन रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। सरकार के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी, और शायद यही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। जब सब कुछ ठीक लगने लगे तो चौकसी कम हो जाती है। जब टूरिस्ट आने लगे, जब तस्वीरें खींचने लगे, तो ये भूल जाना आसान होता है कि दुश्मन अभी भी वहीं है, बस इंतजार में। आतंकियों ने यही देखा। उन्होंने नहीं चुना सबसे सुरक्षित जगह, उन्होंने चुनी सबसे खूबसूरत जगह, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग होंगे और सबसे कम पहरा। हमले के बाद भारत ने तत्काल कदम उठाए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित कर दी गई, अटारी वाघा बॉर्डर बंद हुआ, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजे रद्द किए गए
और आर्मी ने कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी शुरू की। लेकिन ये सब हमले के बाद 26 लोग जा चुके थे। इतिहास में बार बार यही हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर किसी एक की गलती नहीं होती, ये एक चेन होती है जहां हर कड़ी पर एक छोटी सी चूक होती है और अंत में उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी टूटती है। 9/11 से पहले भी इनपुट था, 26/11 से पहले भी इनपुट था और 22 अप्रैल से पहले भी इनपुट था। सवाल हर बार वही रहता है, इनपुट मिलने के बाद क्या किया गया? बैसरन आज भी वैसे ही खूबसूरत है, बर्फ वैसे ही पड़ती है, घास वैसे ही हरी होती है, आसमान वैसे ही नीला है। लेकिन उस मैदान की मिट्टी में कुछ बदल गया है। वहां उन 26 लोगों के आखिरी कदमों के निशान हैं। उन बच्चों की हंसी की गूंज है जो उस दिन वहां खेल रहे थे। उन नवविवाहितों की आंखों में उस जगह की तस्वीर है जो शायद उनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर बनी। ये दस्तावेज किसी को दोष देने के लिए नहीं है, ये उन 26 जिंदगियों के लिए है जो एक गलत अनुमान की कीमत बन गई। और ये उन लोगों के लिए है जो आज भी उन फाइलों के साथ काम करते हैं, ताकि वो समझें जब इनपुट आए तो उसे फाइल में मत दबाओ, क्योंकि अगली बार शायद कोई बचने वाला न हो जो बता सके कि क्या हुआ था।